सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 3 स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। जो जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बाला लड़की, लोमशिका लोमड़ी, चटका चिड़िया, मच्छिका मक्खी, अजा बकरी आदि। अधिकांश आकारांत और इकारांत शब्द जिन शब्दों के अंत में आ और ई आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पुरुष जाति के, स्त्री जाति के और नपुंसक जाति के शब्दों को आप कैसे पहचानेंगे। संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग यह को इयम या एशा लिखते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ कौन की संस्कृत का लिखते हैं, यानी कि जब हम स्त्रीलिंग शब्द के लिए यह लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इयम या एशा। और जब हम स्त्रीलिंग के लिए कौन लिखेंगे तो उसका संस्कृत होगा का। बालिका यानी कि लड़की, लोमशिका लोमड़ी, धेनु गाय, मच्छिका मक्खी, चटका चिड़िया, छुरिका छुरी, नौका नाव, अजा बकरी, उर्मिका अंगूठी, कलिका कली, माला के लिए संस्कृत में भी और हिंदी में भी एक ही शब्द आता है, माला। बिडाला बिल्ली। स्त्रीलिंग शब्दों के वाक्यों में प्रयोग। इयम का अस्ति, इयम आया है तो इयम किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए। इयम का अस्ति, इयम बाला अस्ति, यह कौन है, यह लड़की है। इयम का अस्ति, इयम मच्छिका अस्ति, मच्छिका यानी कि मक्खी। इयम का अस्ति, इयम चटका अस्ति, यह कौन है, यह चिड़िया है। चटका चिड़िया, संस्कृत में चटका चिड़िया को कहते हैं। एशा का अस्ति, एशा माला अस्ति, यह क्या है, यह माला है। इयम का अस्ति, इयम धेनु अस्ति, यह कौन है, यह गाय है। संस्कृत में धेनु गाय को कहते हैं। एसा का अस्ति, एशा महिषी अस्ति, यह कौन है, यह भैंस है। महिषी यानी कि भैंस, संस्कृत में महिषी भैंस को कहते हैं। इसे ध्यान से देखिए, पहचानिए। एसा का अस्ति, एशा पिपीलिका अस्ति, यह कौन है, यह चींटी है। संस्कृत में पिपीलिका चींटी को कहते हैं। एशा का अस्ति, एशा लूता अस्ति, यह कौन है, यह मकड़ी है। लूता यानी कि मकड़ी। एशा का अस्ति, एशा कुक्कुटी अस्ति, यानी कि मुर्गी। संस्कृत में मुर्गी को क्या कहते हैं, कुक्कुटी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब आगे के शब्द अर्थ पढ़ते हैं। बालिका लड़की, लोमशिका लोमड़ी, धेनु गाय, मच्छिका मक्खी, चटका चिड़िया, छुरिका छुरी, नौका नाव, अजा बकरी, उर्मिका अंगूठी, कलिका कली, माला के लिए हिंदी संस्कृत में एक ही शब्द आता है, माला। बिडाला बिल्ली, इयम यह स्त्रीलिंग, एशा यह स्त्रीलिंग, इयम और एशा का एक ही अर्थ होता है, यह। और ये कौन से हैं, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं। बाला लड़की, का कौन, स्त्रीलिंग के लिए। महिषी भैंस, पिपीलिका चींटी, लूता मकड़ी, कुक्कुटी मुर्गी। तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं, शब्द अर्थों को अच्छे से आपको याद करने हैं। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों को पूरा करके लिखिए, हमें इन्हें पूरा करना है। यहाँ पर आधा शब्द लिखा है, इसे पूरा करना है। तो बालिका, यहाँ पर आएगा कलिका, ग आएगा मच्छिका, नासिका, उर्मिका, नौका। बालिका
यानी कि लड़की, कलिका यानी कि कली, मच्छिका मक्खी, नासिका, नासिका होता है नाक, उर्मिका अंगूठी, नौका नाव। अब है नीचे दिए गए चित्रों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए। ये क्या है? बकरी, तो बकरी के लिए संस्कृत शब्द आएगा अजा। ये क्या है? कली, कली के लिए संस्कृत शब्द आएगा कलिका। ये है लड़की, लड़की के लिए संस्कृत शब्द आएगा बालिका। ये है छुरी, छुरी के लिए संस्कृत शब्द आएगा छुरिका। आगे है, ये क्या है? ध्यान से देखिए, अभी आपने पढ़ा था, क्या है ये? लोमशिका। क्या है ये? लोमड़ी, लोमड़ी के लिए क्या आएगा? लोमशिका। ये है चिड़िया, तो क्या आएगा? चटका। ये है माला, माला ही आएगा। धेनु, गाय, गाय के लिए संस्कृत शब्द क्या आएगा? धेनु। नीचे दिए गए चित्र के लिए सही नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर चित्र दिया है और उसका सही नाम पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो ये क्या है? मच्छिका, तो हम मच्छिका के आगे सही का निशान लगाएंगे। बिडाला, ये है बिडाला, बिडाला के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। ये क्या है? मकड़ी, मकड़ी को क्या कहेंगे हम? लूता, लूता के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। आगे नीचे दिए गए चित्रों को देखकर रिक्त स्थान भरिए। एषा का अस्ति, एषा मच्छिका अस्ति, क आएगा। एषा का अस्ति, यह कौन है? तो यह एषा मच्छिका अस्ति, यह मक्खी है। एषा का अस्ति, एषा कीटा अस्ति, यानी कि कीड़ा है वो। एषा का अस्ति, एषा कीटा अस्ति। इयम का अस्ति, इयम छुरिका अस्ति, ग आएगा, ग के लिए आएगा इयम का अस्ति, तो रिक्त स्थान में आएगा इयम छुरिका अस्ति। घ है एषा का अस्ति, रिक्त स्थान में आएगा एषा अजा अस्ति। ग एषा का अस्ति, एषा बालिका अस्ति। एषा का अस्ति, एषा पिपीलिका अस्ति। च के रिक्त स्थान में आएगा एषा पिपीलिका अस्ति। आगे निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। एषा का अस्ति, यह कौन है? इयम अजा अस्ति, यह बकरी है। एषा महिषी अस्ति, यह भैंस है। इयम का अस्ति, यह कौन है? और लास्ट है एषा कुक्कुटी अस्ति, यह मुर्गी है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एषा का अस्ति, क है एषा का अस्ति, यह कौन है? ख है इयम अजा अस्ति, ख के लिए आएगा हिंदी में अनुवाद, यह बकरी है। अजा यानी कि बकरी है। ग है एषा महिषी अस्ति, महिषी यानी कि भैंस। एषा यह स्त्रीलिंग के लिए, अस्ति है, तो एषा महिषी अस्ति, यह भैंस है। इयम का अस्ति, यह कौन है? घ, इयम का अस्ति, यह कौन है? और लास्ट है एषा कुक्कुटी अस्ति, यह मुर्गी है। निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए। भैंस के लिए संस्कृत शब्द आएगा महिषी। मकड़ी के लिए संस्कृत शब्द आएगा लूता। चाकू के लिए संस्कृत शब्द आएगा छुरिका। मुर्गी के लिए कुक्कुटी। चिड़िया के लिए चटका और लड़की के लिए बालिका। स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए। जो शब्द स्त्री जाति का उत्तर होगा। स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे बाला लड़की, मच्छिका मक्खी। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। इसे ध्यान से सुनिए और शब्दों को सही से याद करने की कोशिश कीजिए।